और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सत्ता संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने फैसलों से अमेरिका और दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। शपथ लेने के महज कुछ घंटे के अंदर ही ट्रंप ने बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर ट्रंप ने सत्ता संभालते ही आगे भी इसी तरह अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग का आगाज हो चुका है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पथ पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ने लोगों से किए वायदे के मुताबिक प्रशासनिक कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर ट्रंप ने सत्ता संभालते ही आगे भी इसी तरह अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव के संकेत दिए। शपथ लेने के बाद महज कुछ घंटों के अंदर ही बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसलों पर निर्णय लेकर दुनिया भर में संशय की स्थिति पैदा कर दी। फैसले के तहत ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित करने के निर्देश जारी किए। अप्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को खुद ब खुद मिलने वाली नागरिकता के प्रावधान को समाप्त करने के फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया। सेना को सीमाओं को सील करने का आदेश देकर ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश के साथ साथ मानव तस्करी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया। राष्ट्रपति ने उस आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें ड्रग्स कार्टेल्स और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाला गया है। वहीं पड़ोसी देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले ने संबंधों में खटास लाने का काम किया। कार्यकारी आदेश के बाद अब 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका को आर्थिक रूप से और समृद्ध बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले को जायज ठहराया। ट्रंप के मुताबिक उनके इस फैसले से सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। नए टैरिफ का मकसद महंगाई पर काबू पाना, ऊर्जा की कीमतों को कम करने के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करते हुए ट्रंप ने ऊर्जा संकट का समाधान निकालने की कोशिश की। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि महंगाई को नियंत्रित करने की योजना पर अमल करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी तेल उत्पादन पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है। इतना ही नहीं, हाउसिंग की कमी जैसी समस्याएं महंगाई को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिकी नीतियों पर दूरगामी असर डालेगा। अपने समर्थकों को खुश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए तकरीबन 1600 लोगों की सजा माफ कर दी। जिन लोगों की सजा माफ हुई है उनमें कई देशद्रोह की साजिश जैसे मामलों के दोषी करार दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक हिंसा में शामिल सभी नागरिक देशभक्त हैं जो न्याय विभाग के गलत निर्णय का शिकार हुए थे। और इस खबर पर बात करने के लिए पूर्व वरिष्ठ राजनयिक दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि इस तरह से जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई फैसलों को पलट दिया गया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आए हैं तो बड़ी जल्दीबाजी में हैं पुराने राष्ट्रपति के काम को नकारने के लिए और अपना का जो कार्यक्रम उनका जो था उसे एकदम 1-2 दिन में लागू करने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कदम उठाए हैं अभी तक, उससे लगता है कि एक तो अमेरिका में अनेक कानूनी प्रश्न उठने वाले हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे कदम हैं जिनको चुनौती दी जाएगी न्यायपालिका में। उसके साथ साथ एक और जहां उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो दुश्मन हैं, उन्हें वहां हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन साथ साथ उनके जो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनमें भी उतना ही हड़कंप मचा हुआ है, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो या यूरोप में जो उसके नेटो के जो सहयोगी देश हैं। तो ये हड़कंप सारे विश्व में हो रहा है। अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के दुश्मन दोनों ही घबराए हुए हैं कि आगे क्या होगा। और सबसे बड़ा संकट जो आया है वो है संयुक्त राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके ऊपर। तो ये सब ले देकर अब विश्व जो है वो एक बड़ी अनिश्चित दौर से गुजर रहा है।
दिलीप सिन्हा जी, अगर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की और हम कहें तो आपने गागर में सागर भरने का काम यहाँ पे किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सीमा पर इमरजेंसी लगा देना, इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये का सबसे बड़ा वादा था चुनाव के पहले कि वो आते ही इमिग्रेशन बंद कर देंगे, और वो उन्होंने आरोप लगाया था पुराने प्रशासन पे कि वो बहुत ही कमजोर थे, ढीले थे। जो जो प्रवासी जो आ रहे थे मेक्सिको से थल सीमा के पार करके, तो वहां पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वहां पर एक बॉर्डर इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहां पर सेना तैनात करेंगे। बॉर्डर इमरजेंसी डिक्लेयर करने से क्या होता है कि कई कानून जो वहां पर नॉर्मली लागू होते हैं वो लागू नहीं होंगे, और कुछ जो एक नियंत्रण होता है कांग्रेस का वो भी नहीं होगा, और सेना जो कि आमतौर पे इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पे किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की कानूनी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने फैसला किया है कि वो सेना को वहां पे डिप्लॉय करेंगे ताकि थल से लोग नहीं आ सकें, और जो असाइलम सीकर्स जो होते हैं, जो कि शरण लेना चाहते हैं अमेरिका आकर, उनको उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें यदि वो बॉर्डर से आते हैं, थल सीमा से आते हैं, तो वो सीमा के उसी तरफ रोके जाएंगे, उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि अधिकांश ये जो असाइलम सीकर होते हैं, जो शरण लेना चाहते हैं, वो आकर घुस जाते हैं देश में, और उसके बाद फिर वो शरण के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध वो बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। यही उनका चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। दिलीप सिन्हा जी, इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह से कनाडा को लेकर के, मैक्सिको को लेकर के, पनामा को लेकर के जो कुछ उन्होंने कहा है या जो फैसले लिए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सब मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ जो उन्होंने किया है कि वो 25% उन पर टैरिफ लगाएंगे, आयात शुल्क लगाएंगे, ये उन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा का लगभग मेरे ख्याल से 75% निर्यात जो है वो अमेरिका आता है, और कनाडा अमेरिका के उस बाजार पर बहुत निर्भर है, और कनाडा उसका एक सबसे नजदीकी दोस्त रहा है। ऐसे देश के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंध में निश्चित रूप से खटास आएगी और अनेक प्रकार के तनाव पैदा होंगे। लेकिन ट्रंप आतुर है इस पे कि वो करेंगे। मेक्सिको साथ उन्होंने कहा है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। उसे कोई लाभ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मेक्सिको उससे और नाराज होगा। वैसे ही मेक्सिको के लोग कोशिश करते हैं किसी तरीके से जितने शरणार्थी वहां आ रहे हैं सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से, उनको किसी तरीके से अमेरिका में ठेल दिया जाए। तो जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए था मेक्सिको से, वो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्हें उनका जो प्लान है कि ये माइग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए कार्यान्वित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं मिल पाएगा इन देशों का। पनामा का जो सवाल है, पनामा कैनाल जो है वो अमेरिका ने वो तो जमीन वैसे पनामा की है, और उस पर नियंत्रण जो था उन्होंने बहुत करीब 20 वर्ष पहले पनामा के सरकार को दे दिया था। और इधर उनका आरोप है कि उस पर चीन का नियंत्रण हो गया है, और अमेरिका के जो जहाज हैं उन पर बहुत लगाया जा रहा है, उनसे जो फीस दिया जा रहा है वो बहुत ऊंचा है। तो इससे वो नाराज हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पनामा कैनाल पर चीन का कब्जा हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है ये। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि पनामा कैनाल का नियंत्रण जो है वो पनामा सरकार से अपने हाथ में ले लें। इस पर अंतर्राष्ट्रीय दिलीप सिन्हा जी, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर के उनका जो रुख है या उनके जो फैसले हैं, चाहे हम WHO की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें या दूसरे मंचों की बात करें, इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो तो अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और अमेरिका सबसे बड़ा समर्थक रहा है इनका। सबसे बड़ा जो योगदान होता है, आर्थिक योगदान, वो अमेरिका का रहा है सारे संगठनों में, संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे WHO है और संगठन हैं,
उन सब में अमेरिका का जो आर्थिक योगदान होता है वो सबसे अधिक होता रहा है और अमेरिका ही सबसे बड़ा समर्थक रहा है। अमेरिका यदि जैसे WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हट जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा डोनर हो जाएगा, अब जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। वैसे ही चीन का कब्जा इन संगठनों पर बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका के हटने से चीन का कंट्रोल और बढ़ेगा इनके ऊपर, और अमेरिका का सहयोग नहीं रहने पर इन संगठनों का जो कार्य क्षमता है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इन संगठनों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पड़ेगा। वैसे ही आजकल आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उस पर बहुत दबाव पड़ रहे हैं, अनेकानेक उस पर तनाव हैं। उसके साथ साथ यदि अमेरिका का सहयोग नहीं रहता है तो लगभग उनके लिए एक डेथ सेंटेंस कहिए उसे हो जाएगा उनके लिए। दिलीप सिन्हा जी, यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये जो फैसले हैं ये क्या अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को देख करके फैसले लिए गए हैं या किसी तरह का कोई एक, जिसको कहते हैं कि पॉपुलिस्ट एक मेजर्स हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको आप? देखिए, अलग अलग फैसले हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो है, जिससे अमेरिका, ये तो पिछली दफा भी जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट तो अमेरिका के दबाव में ही लाया गया था 2015 में जलवायु परिवर्तन के लिए, क्योंकि उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल का एक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका को पसंद नहीं था, और अमेरिका के दबाव में क्योटो प्रोटोकॉल को समाप्त किया गया और पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया। और उस पेरिस एग्रीमेंट से ही अब अमेरिका बाहर निकल आया है। उससे पेरिस एग्रीमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए दुनिया में, ऐसे ही कार्रवाई बहुत कम हो रही है। इस एग्रीमेंट से हटने से इस एग्रीमेंट का जो सत्यानाश हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जो भी कार्रवाई हो रही है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, वो कार्रवाई भी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और अमेरिका के अंदर ही आपने देखा, कभी लॉस एंजलिस में आगजनी की घटना इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक हुई है और सब देख रहे हैं कि क्या नुकसान हो रहे हैं इससे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक फैसला कर लिया है कि उन्हें तेल का दाम कम करना है और अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ाना है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस पेरिस एग्रीमेंट से हट जाए, ताकि उसके जो दायित्व है पेरिस एग्रीमेंट में, विशेषकर फॉसिल फ्यूल्स के विरुद्ध कार्रवाई करने की, वो हट जाएं और वो ऑयल इंडस्ट्री को खुली छूट दे दे नए तेल की खोज करने और निकालने में। ठीक है दिलीप सिन्हा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।